Good morning. We will wait for a minute and then we will start. विराट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. Okay, we'll wait for a minute and then we will start. Okay, so अभय का भी अभी ऑडियो is not connected, but Good morning, sir. Sir, good only two student has come. अभी only Virat has joined. Yes, sir. I'm just waiting for. Actually, I think some of the students might be on their way to school, no? Yes, sir. I ये think. शायद नहीं आ रहे हैं. विराट आप स्कूल नहीं गए? विराट जाएंगे मैम. अभी जाओगे? हाँ. किस टाइम जाओगे? 9:30. Huh? This class is over at 9:30. You have to reach at 10. You know that, right? Virat, you know you have to reach by 10. Yes sir. हाँ, आप पास में ही रहते हैं? Yes sir. Okay. सर मोस्टली स्टूडेंट्स है ना पास में ही रहते हैं स्कूल के. हाँ. उन्होंने जब भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है. सर हम तो स्कूल के पीछे रहते हैं. अच्छा ठीक है. ओके ओके. तो ठीक है, फिर क्लास करके आप आराम से पहुंच सकते हैं. यू विल हैव हाफ एन आवर टू रीच, नॉट एन इश्यू. Nancy, sit properly. Nancy, sit properly now. नैन्सी प्रॉपर्ली बैठ जाइए बेटा, क्लास टाइम है आपका ये. ठीक है, नैन्सी बैठ जाइए. यू विल नीड टू हैव सम थिंग टू राइट ऑल्सो, otherwise we will do questions, right? Concepts हमने जो है we did concepts in the class for heights and distances. Let's do some questions, right? We will start from very simple questions and do some questions. Okay, so let's get started. So the first question, okay, let's do a very simple question. Us, there is a circus artist, okay, climbing a 20-meter rope. Okay, rope की length क्या है? 20 meter. Okay, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है, तो एक पोल है, एक पोल है और उससे ये tightly tied है rope. So this is the pole, this is the rope, and rope is 20 meter. It makes an angle of 30 degree with the ground. Okay, find the height of the pole.
कैसे निकालेंगे? बताइए। How will we find the height? Virat, you tell me. रोप की लेंथ 20 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, कैसे निकालेंगे? साइन 30 डिग्री से साइन यूज करेंगे, राइट? सो वी विल से साइन 30 डिग्रीज is equal to the hypotenuse, the perpendicular. The perpendicular here is h, okay, by the hypotenuse, which is 20. And what is sine 30 degrees? Virat, you tell me, what is sine 30 degrees? एक्सक्यूज मी सर, सर अभय कसाना और जो अभय कसाना का राधिका का वीडियो कंटिन्यूअसली ऑफ है अभी, और अयान अली। सर अभय कसाना तो स्टार्टिंग से ही है। अभय, आपको स्टार्टिंग में भी बोला था अभय आपको। अयान अली, यू आल्सो टर्न ऑन वीडियो। दीपेश, and Abhay. दीपेश शर्मा एंड अभय। अयान, तुमने फिर बंद किया बेटा वीडियो। डोंट डू दैट, कीप इट ऑन। ऑन ऑफ नहीं, ऑन ऑफ का खेल नहीं खेलो, ये जस्ट कीप इट ऑन। एंड दीपेश एंड अभय, immediately switch on your videos. सर अभय का तो स्टार्टिंग से ही ऑफ है, अब भी ऑफ है सर, ये पता पहले स्टार्टिंग में भी बोला था अभय को। I don't think सर he रिमूव is कर दीजिए। actually there. यस सर, रिमूव कर दीजिए। Okay. So what is sine 30 degrees? Ayan, you tell me, what is sine 30 degrees? बेटा ये इजी क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा हम क्यों कर रहे हैं, बट सम स्टूडेंट्स are not getting these basic concepts and we are coming very close to the exams. What is sine 30 degrees? Ayan, tell me. Ayan, unmute करिए अपने को, बताइए sin 30 degrees क्या होता है? This we have to remember. 1/√2. Sin 30 degrees is not 1/√2. नैन्सी, आप बताइए क्या होता है? 1/2। Yes, it is half. Okay, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी ये चीजें, राइट? और जब मैंने फिजिकल क्लास लिया था तब आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू हैव टू जस्ट रिमेंबर साइन एंड टेन। कॉस तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है, इमीडिएटली पता चल जाता है। ये साइन और टेन के बस जो है 5-5 रेशियोज याद रखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो, राइट? ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज कि 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे, 60 पे और 90 पे, राइट? बस इतना ही तो याद रखना है। साइन 0 इज 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे सर √3 √3/2।
90 डिग्री पे 1 और 10 याद रखने हैं इस पे। 0 पे 0 ही होता है 10। 30 पे क्या होता है 1/√3। 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड। बस इतना ही तो याद रखना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी टेबल नहीं है। कॉस जो है, अगर आपसे कॉस 30 डिग्री पूछा जाए तो वो साइन ऑफ 60 डिग्री बताना है आपको। कॉस 0 पूछा जाए तो साइन ऑफ 90 डिग्री बताना है, कॉम्प्लीमेंट का साइन बताना है बस। तो इसलिए कॉस में तो कुछ याद करने जैसा नहीं होता। कोसाइन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इमीडिएटली बता सकते हो। केवल 10 और ये 2 याद होने चाहिए। 10 भी निकाला जा सकता है साइन से, लेकिन उसमें समय लगता है। मैं वो कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि उस समय कैलकुलेशन करके निकालो। बस इतनी सी एक टेबल है जो याद कर लिया आपने तो बस काम हो गया। पूरा चैप्टर के लिए इतना ही तो याद करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो these are always high marks questions, very easy questions, doesn't take time to solve. You will get 4 marks for free. They're easy questions. Please remember these. Okay, sorry, we didn't complete this question. Okay, so what is our answer now? It is very simple. H is 10 meter. Okay, from here we get H is 10 meter. Okay, so let's do one more question. I did in the offline class also a very similar question, but this is a very good question. Okay, that's why I'm doing it here again. Okay, the question is a tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ट्री था, ठीक है, वो स्टॉर्म आया, वो टूट गया, तो बीच में से कहीं टूटा और वो ऐसे गिर गया, राइट। तो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये ग्राउंड है, ये स्टेम है, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है। और ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है, क्योंकि यही ट्री का हिस्सा टूट के नीचे गिरा है। और जब ये ग्राउंड पे यहाँ टच हो रहा है, यहाँ 30 डिग्रीज एंगल बनाता है, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज गिवन टू बी 8 मीटर। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तनिषा, विराट, अयान, बेटा वीडियो ऑन करिए। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो वीडियो फ्रीज हो जाएगा बीच में आपका, उससे कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। सर देवांशु राज का भी वीडियो ऑफ है सर। देवांशु राज एंड गौरव ज्योति अभी ऑन किया आपने। देवांशु कीप इट ऑन। बेटा आप ज्योति है, गौरव का है जो आपके साथ 2 स्टूडेंट्स है ना? अच्छा, दोनों एक साथ है, ठीक है। ठीक है। Nancy, I can't see you. Your video is on, but I can't see you. Yeah, okay. ठीक है, okay. Ayan, keep your video on. Network अगर अच्छा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, okay? How will we do this question? This is a very good question, easy but good. How will we do this? डिस्टेंस ग्राउंड पे 8 मीटर है, एक ट्री टूट गया है और उसका टूट, हाँ बताओ, बोलो। पहले हम tan 30 डिग्री से p/b लगा के स्टेम की हाइट निकालेंगे।
यस, ठीक है। फिर सर हम फिर ब्रोकन ट्री निकालेंगे साइन लगाकर। वेरी गुड, ठीक है। साइन लगा के या कॉस लगा के, दोनों से किया जा सकता है, राइट। तो अब हमारे पास टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है, हमें जो ट्री की हाइट है वो स्टेम प्लस ब्रोकन पार्ट की हाइट है, ठीक है। तो इसको अगर हम नाम दे दें ABC ट्राइंगल को, और ये इसको मान लीजिए मैंने C डैश दे दिया, तो BC डैश निकालना है, राइट। सॉरी, A डैश देते हैं इसको, बिकॉज दिस पॉइंट इज द सेम एज दिस। सो हमें BA डैश निकालना है, राइट। So BA dash is equal to BC plus CA dash. But we know CA dash is same as CA. So we have to find BC plus CA. विराट चौधरी सिट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग क्लास टाइम। सर विराट चौधरी क्लास में मूविंग कर रहा है सर, इधर बैठा हुआ नहीं है क्लास में, ना इसके पास बुक है ना नोटबुक है। विराट चौधरी बेटा क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो आप? Tanisha, your visual is not there. सर 5 मिनट से वेस्ट करा देते हैं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है इंटरप्ट। नहीं, that is important because you know without discipline फिर कुछ लर्निंग नहीं होती है, वो 2 ही 3 स्टूडेंट सीख लेते हैं। सी जब ऑफलाइन क्लास में भी बेटा क्या इशू आ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को तो आता है सब और कुछ को बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, ये तो गलत बात है, ठीक है। सबका एक जैसा नॉलेज नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत बेसिक कुछ चीजें होती हैं। कम से कम वैल्यूज तो सब याद कर सकते हैं। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, LKG के तो है नहीं। 5 वैल्यूज 10 वैल्यूज याद करने में क्या प्रॉब्लम है, और वो सिंपल वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, 10 डिजिट्स के नंबर्स हैं। एंड विराट यू आल्सो सिट प्रॉपर्ली, बेटा आपको पहले भी बोला था, अब भी आप प्रॉपर्ली नहीं बैठे हो क्लास में। ओके, लेट्स पे अटेंशन एंड डू। और जब तक आप अपने हाथ से मेरे साथ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा क्लास का, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन जब आप लिख के करोगे तो उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, जो टेक्निकली क्या होगी, BC प्लस CA, यानी परपेंडिकुलर बाय प्लस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारे पास एंगल है, हम दोनों चीजों को निकाल सकते हैं, राइट। हाउ विल वी फाइंड द स्टेम हाइट? we need perpendicular, we have the base, we will find the tan ratio. Okay, so tan 30 degrees is equal to stem की height, okay, which is BC, upon the base which is 8, and tan 30 degree अभी मैंने बताया 1/√3. So BC is equal to 8/√3. तो एक पार्ट आ गया। अब हमें निकालना है CA। ओके, सो CA हम किससे निकाल सकते हैं? हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सी रेशियो होती है? कॉस, कोसाइन, राइट। सो वी कैन से कोसाइन 30 degrees is equal to base, which is 8 upon hypotenuse. Let me write CA. Okay, implies CA is equal to 8 upon cos 30 degrees. What is cos 30 degrees? √3 Right, cos 30 degrees, मन में आपने सोचा sin 60 degrees, √3/2, so √3/2, so 16/√3, ठीक है। तो BC आ गया, CA आ गया, इन दोनों को ऐड करना है, तो हाइट
is equal to 8 by root 3 plus 16 by root 3 is 24 by root 3. और इसको हमें rationalize करना है, right? So I mean you don't, it's very easy because you can write it as 3 by 8 by root 3 और ये cancel किया root 3 रह गया, so 8 root 3 आपका total answer आ गया. ठीक है, it's a very very simple question. बस सुनने में थोड़ा सा complicated लगता है, tree टूट गया and all that, but it's still direct use of ratios. Okay, now let's do some different question. Okay. From the point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो क्या हमें गिवन है? सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग की हाइट गिवन है, राइट? व्हाट इज दिस हाइट? दिस इज 20 meters, राइट? अब इसके ऊपर एक टावर है, इसकी हाइट हमें नहीं पता, राइट? इसकी हाइट हमें नहीं पता है, एंड व्हाट वी आर गिवन इज कि जो इसके बेस का एलिवेशन है और जो इसके टॉप का एलिवेशन है वो हमें गिवन है. ओके, व्हाट आर दोज नंबर्स? दे आर 45 degrees and 60 degrees. सो हमें x निकालना है. कैसे करेंगे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को दो बार में सॉल्व करते हैं, राइट? तो अब हमें the easy thing that becomes whenever 45 degree angle is there, actually we don't even have to use trigonometry, right? Because we can just use geometry to say कि this is 45 degrees, so this is also 45 degrees, and hence these two sides are equal. You can use trigonometry and write tan 45 is equal to 1, वैसे भी कर सकते हो, but it's very easy to say this is also 20 meter, right? Now we know the base, we know the angle, we know the perpendicular as x plus 20. So कौन सी रेशियो लिखना यूजफुल है हमारे लिए? बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर का एक पार्ट निकालना है, राइट? और तो 1060, तो 1060, so 1060 degrees is equal to x plus 20 perpendicular by base which is 20. And 1060 degree कितना होता है? √3, that you have to remember. निधि भाटी अपना कैमरा ऑन करिए. विराट, योर कैमरा इज ऑफ अगेन. सर विराट का तो कैमरा स्टार्टिंग से ही ऑफ है. ये मैंने विराट का कैमरा ऑन ही नहीं देखा, कंटिन्यूअसली मैं वॉच कर रही हूँ. विराट, So real Nidhi Shivgarg, Bhati. you are in the class today. निधि भाटी, टर्न ऑन वीडियो. Okay. समझ आया आपको? Anybody has doubts in this question? शिव, समझ आ रहा है? You joined very late.
What happened? Sir, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है शिव अब घर में? Did you study this? yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कैसे हुआ ये क्वेश्चन? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, Yes, sir. okay, let's do one similar question. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये टेक्निकली बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है हमें, उसमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, इसमें नहीं दी गई है। इसमें पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं पता है। देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वहां से पेडेस्टल तक कितना है? 45 डिग्रीज है, ठीक है, और हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 1.6। okay, and the angle is 60 degree. ठीक है, हमें h निकालना है। अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। ओके, तो कैसे करेंगे? अगेन इट इज 45 डिग्रीज, द लाइफ इज इजी, वी विल जस्ट नो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h, right? Now we can write the tan 60 degree ratio is equal to 1.6 plus h by h, and tan 60 is √3. So we will get 1.6 plus h is equal to √3h. Okay, so h is equal to 1.6 by √3 minus 1. Okay, so this is our answer, but it's not a good idea to leave your answer like this in the exam. Okay, this is not an acceptable answer because it is not rationalized. Okay, so height and distances थोड़ा physical type of question है, यहाँ पे real measurements की बात हो रही है, तो बिना rationalize करे हमें आंसर नहीं छोड़ना है. So we need to rationalize it. √3 plus 1 rationalizing factor है, that everybody should know. So we will get 1.6 by √3 square minus 1 square, which is 3 minus 1, which is 2, into √3 plus 1. Okay, so this is 0.8 √3 plus 1. Now this is acceptable as an answer. Okay, इससे आगे solve करने की जरूरत नहीं है. But if you leave it here, you will lose some marks. Okay, so you cannot leave it at this answer. Understood? Arun Kaushik, turn on a video. Shiv, turn on your Arun video. Kaushik, सर जब से अरुण कौशिक ने क्लास में एंट्री की है तब से सर इसका वीडियो ऑफ है। अब सब लेफ्ट हो गए क्लास से। मेरा वीडियो ऑन कहते ही सर लेफ्ट हो गया ये। हाँ, तो आइदर ही, मैम हो क्या रहा है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत नाम से ज्वाइन भी कर लेते हैं, दे आर नॉट द रियल स्टूडेंट्स. तनिषा शर्मा, यू आल्सो ऑन अ वीडियो? सर विराट को तो आप रिमूव कर दीजिए, विराट को मैं बहुत देर से वॉच कर रही हूँ सर, इधर मोबाइल लेकर ये इधर उधर घूम रहा है, बस क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, ही इज मूविंग ऑल ऑन. Virat, this is really bad. Okay, I am going Yes, to sir. remove you. दिस इज Okay. सेकंड टाइम विराट, आपको सेकंड टाइम मैंने कहा है ये.
Okay. This question is clear to everyone? Okay, let's do another question of same concepts, but just the formation of questions are different. Okay, so from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees. Determine the height of the tower. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि the observer is at a height of 7 meters. Okay, तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है. एट अ सर्टेन डिस्टेंस देयर इज अ टावर. We do not know this distance. The angle of elevation to the top is 60 degrees. Right? So this is 60 degrees. And angle of depression to the bottom is 45 degrees. The height where the observer is standing is 7 meters. Okay, we have to find the height of this tower. Okay, so this is also a very typical question which does come. Okay, now we need to know that this is a horizontal line, so is the ground is also a horizontal line, right? So this forms a rectangle. Since this forms a rectangle, this is also 7 meters. हमें परपेंडिकुलर पता है, राइट? तो अब हमें जो है वी नो व्हाट फ्रॉम दिस. ये अगर 7 मीटर्स है तो हाउ मच इज दिस लेंथ? Even without using trigonometry you can tell. मैम 7 सर 7 ये भी 7 meters है क्योंकि ये 45 degrees है. So this is also 45 degrees, this is 90 degrees. Right? So even without using trigonometry, we know this is 7 meters. Now we know the base, we know the angle, we have to find the perpendicular. So base perpendicular मतलब हम tan theta use कर सकते हैं. So tan 60 degrees is equal to perpendicular by base. So this is x that we have to find now. So x upon 7 is equal to root 3. So x is equal to 7 root 3. Now, but this is not our answer. What is our answer? X is not our answer. What is our answer? Tell me, what is our answer? Nidhi, switch on your camera. Dipesh, Tanisha. बेटा आप लोगों का ही बार बार क्यों बंद हो रहा है बार बार कैमरा? निधि, तनीषा, कीप इट ऑन. सर मैं इंटरप्ट नहीं करती, बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं. 10 मिनट्स क्लास के इसी में कर देते हैं कि अपना कैमरा ऑन करिए, और ऑलरेडी इन्हें पता है कि कैमरा इन्हें ऑन करना है. इससे कोई फायदा भी नहीं है ना, बीच बीच में बंद करके आपको क्या फायदा है कैमरा? हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं. यू हैव टू जस्ट सिट एंड स्टडी, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें. So what is the answer? This is not your answer, final answer. Can somebody tell me what is the final answer? बताओ बेटा, बहुत, आई एम नॉट आस्किंग समथिंग डिफिकल्ट. क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि ये हाइट निकालनी है. सो ये 7 भी तो जोड़ना है उसमें, राइट? सो आवर आंसर इज 7 + 7 √3.
And what is the right way to write it? 7 into √3 plus 1 मीटर. ये हमारा आंसर. ठीक है, इसको कुछ अब आगे नहीं करना है क्योंकि दिस इज ऑलरेडी रैशनलाइज्ड. डिनोमिनेटर में कुछ इरेशनल नहीं. ओके ओके, we are left with only 4 minutes. Let's try to do another simple question. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है, सो इसको एक बार क्वेश्चन को ड्रॉ करके समझ लेते हैं. एक टीवी टावर है which stands vertically. तो एक टीवी टावर है यहाँ पे और फिर एक कैनाल है. ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे कैनाल है. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द इस जगह से हम यहां तक का एलिवेशन देखते हैं तो हमें कितना मिलता है? 60 डिग्रीज दिया हुआ है. एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे, यहाँ पे ये 20 मीटर अवे चले गए तो यहां से ये एलिवेशन जो है वो 30 डिग्रीज रह जाता है. ओके, सो दिस इज 30 डिग्रीज. Right, we have to find the height of the tower and also the width of the canal. ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? How will we do this question? See, इस क्वेश्चन को हम एक पार्ट सॉल्व किया फिर दूसरा पार्ट सॉल्व किया वैसे नहीं हो पाएगा. राइट, we will have to do it using simultaneous equations. तो सबसे पहले हम इस C और H में रिलेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में tan से यूज करके. सो tan 60 डिग्री is equal to H upon C is equal to √3. ओके, सो H is equal to C √3 हमारा एक रिलेशन आ गई. Let's keep this aside. Now let's form the relation for the other triangle, which is tan 30 degrees is equal to H upon 20 plus C is equal to 1 by √3. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. लेकिन now we know H is C √3 from equation 1. So we will substitute that value here. So we will get 1 by √3 is equal to C √3 by 20 plus C. Okay, cross multiply करेंगे तो 20 plus C is equal to 3C. Okay, C2C is equal to 20 and C is equal to 10 meters. So width of the canal is 10 meter and height we know is √3C is equal to 10 √3 meter. So ये दोनों हमारे आंसर्स. Okay, we are coming to the end of the class. Please do some more questions. This is a very important and one of the easiest topics. सबसे अच्छी बात है इसके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते हैं. ओके, एंड they don't take time to solve. You won't make mistakes if you have done practice. Okay, understood? Yes, sir. Okay, great. So please do some practice. It is an easy chapter. You should win it. Okay. Okay, thank you. And